हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एचएसएससी अड्डा। एचएसएससी अड्डा यूट्यूब चैनल पर मैं प्रदीप सहरावत आप सभी साथियों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं, हमने एचएसएससी की मैथ्स की मैराथन क्लासेस की एक सीरीज स्टार्ट की थी, जिसमें हम एनसीईआरटी के वो टॉपिक जिनसे एचएसएससी लगातार सवाल पूछता है, चाहे वो हरियाणा पुलिस का पेपर हो, चाहे वो ग्राम सचिव का पेपर हो, क्लर्क का पेपर हो, या फिर कोई और पेपर सब इंस्पेक्टर का पेपर हो, या फिर कोई जेई का पेपर हो, एचएसएससी ने जो कंडक्ट कराए हैं, तो हमने उनके ऊपर सीरीज स्टार्ट की है। प्यारे बच्चों, हम इससे पहले कई सारी क्लासेस जो वो कर चुके हैं। आज हमारी जो क्लास नंबर है वो 19 नंबर क्लास है। प्यारे बच्चों, इससे पहले क्लास नंबर 18 थी, जिसमें हमने जो टॉपिक स्टार्ट किया था वो था रिलेशन एंड फंक्शन का। तो प्यारे बच्चों, एनसीईआरटी का बहुत ही टफ माना जाने वाला टॉपिक है रिलेशन एंड फंक्शन, और इसके ऊपर बहुत सारे टॉपिक डिपेंड करते हैं आगे। तो रिलेशन एंड फंक्शन की एक क्लास अपनी हो चुकी है, आज क्लास नंबर है 2। तो प्यारे बच्चों, इससे पहले वाली क्लास में हमने बात की थी कार्टेशियन प्रोडक्ट की। आज हम जो बात करेंगे प्यारे बच्चों, वो हम बात करने वाले हैं किसकी। तो यहां पर हम बात करेंगे आज रिलेशन के बारे में। मैंने पहले वाली क्लास में बता दिया था कि हम किस तरह से इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। तो रिलेशन के अंदर 3 टाइप और होते हैं, 3 चीजें और यूज की जाती हैं, जिनका नाम है, एक तो डोमेन, एक है रेंज, जैसा कि थंबनेल में भी मैंने डाला हुआ है, और एक कोडोमेन। इन सभी के बारे में बात करेंगे इस क्लास के अंदर। पहले हम इनका बेसिक समझेंगे, जो इनके बेसिक चीजें हैं, क्या क्या चीजें हैं, ये कैसे हैं, इनका बेस पूरा क्लियर करेंगे। इनके बारे में क्या क्या चीजें जो हैं एग्जामिनर पूछ सकता है जिन चीजों को। फिर इनसे जुड़े हुए कुछ क्वेश्चंस करेंगे, जो क्वेश्चंस एग्जाम में आकर क्वेश्चंस बन सकते हैं। क्वेश्चंस के जरिए से समझेंगे, सवालों के जरिए से समझेंगे, तो और भी चीज़ें आसान लगेंगी। तो इसीलिए सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है, यदि कोई आप चैनल पर नए जुड़े हैं तो प्यारे बच्चों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि आप लोगों को कोई भी वीडियो आती है उसका नोटिफिकेशन मिल सके। प्यारे बच्चों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा। हमने एचएसएससी की एक मैथ्स की मैराथन क्लास की थी, जिसमें प्यारे बच्चों हमने 32 टॉपिक से पूछे हुए क्वेश्चंस मैंने करवाए थे। 12 घंटे की क्लास है, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी है और आई बटन में भी है। कोई भी मेरी वीडियो यूट्यूब के ऊपर देखते हो, उसका एक तो प्यारे बच्चों डिस्क्रिप्शन और एक आई बटन। आई बटन कहाँ होता है गुरुजी? तो आई बटन जहाँ पर तुम लोग वीडियो की क्वालिटी स्पीड वगैरह चेंज करते हो, वहाँ पर आई बटन मिलता है। तो उनके अंदर जो मैंने इन्फॉर्मेशन डाली हुई है, जो वीडियो डाली हुई है, वो वीडियो जरूर देखनी है तुम लोगों ने। उनके अंदर क्या कंटेंट मैंने दे रखा है वो जरूर देखना है। तो प्यारे बच्चों 12 घंटे की क्लास है, मैथ्स की मैराथन क्लास है। प्यारे बच्चों, एचएसएससी मैथ्स मैराथन लिखोगे तो यूट्यूब पर मिल जाएगी। इससे पहले मैंने 8 घंटे की क्लास HRGK बाय BK चैनल पर डाली थी, लेकिन ये क्लास उससे बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट के साथ और ज़्यादा क्वेश्चंस के साथ 8 घंटे में और 12 घंटे में जमीन आसमान का फर्क होता है। प्यारे बच्चों 4 घंटे का फर्क हो गया। तो प्यारे बच्चों, इस क्लास की PDF मैंने आप लोगों को प्रोवाइड करवाई थी ऑन डिमांड। तो PDF के अंदर मैंने 2 तरह की PDF आप लोगों को प्रोवाइड करवाई है। पहली PDF के अंदर क्या है प्यारे बच्चों, आप लोगों को मिलेंगे 550 प्लस क्वेश्चन, यानी कि 550 प्लस सवाल प्लस उनके सॉल्यूशन। और उसकी कॉस्ट क्या रहेगी गुरुजी? कॉस्ट रहेगी 30 रुपये। उसके बाद जो दूसरी PDF है उसमें क्या है प्यारे बच्चों, सेम 550 प्लस क्वेश्चंस विद आंसर की। कॉस्ट क्या होगी गुरुजी? 20 रुपये। सर कैसे परचेज कर सकते हैं? परचेज करने का तरीका भी बताऊंगा, जब इतना बताया है। वैसे तो मैंने वीडियो डाल रखी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है और आई बटन में भी वीडियो है, लेकिन मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, आपको पेमेंट करनी है। नंबर है 92 533 50। किसी भी तरह से पेमेंट करो, गूगल पे, फोन पे, ATM, पेटीएम, सेटीएम, जो तुमसे हो सकता है करो। और अपना जो स्क्रीनशॉट है आपको भेजना है इस नंबर पे। नीचे वाले नंबर पर स्क्रीनशॉट भेजना है, ऊपर वाले नंबर पर आपको पेमेंट करनी है। प्यारे बच्चों, इस नंबर पर खाली पेमेंट करना है और स्क्रीनशॉट ले लेना है। उसके बाद इस नंबर पर अपना स्क्रीनशॉट जैसे ही तुम लोग भेज दोगे, आपको इमीडिएटली PDF जो है मिल जाएगी। अगर इस नंबर पर कोई मैसेज, कोई PDF, कोई पेमेंट कोई स्क्रीनशॉट भेजोगे तो हो सकता है कि डिले हो जाए, 1 दिन 2 दिन लेट भी हो सकती है। तो नंबर ये है, कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो कॉल मत करना, मैसेज छोड़ सकते हो। वैसे PDF के लिए कोई इन्फॉर्मेशन लेने की जरूरत नहीं है, स्पेशल वीडियो बनाकर डाल रखी है। 32 टॉपिक से सवाल पूछे हुए हैं एचएसएससी ने अभी तक। 32 के 32 टॉपिक के टॉपिक वाइज क्वेश्चन अरेंज किए हुए हैं,
तो प्यारे बच्चों यदि पीडीएफ को लोगे तो पीडीएफ का तुम लोगों को पता चल जाएगा कि पीडीएफ के अंदर क्या कंटेंट है और क्या 20-30 रुपए देने के बाद तुम लोगों को इसका कोई फायदा मिला कि नहीं मिला। बहुत सारे बच्चों ने लिया है, कुछ बच्चों को मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट भी प्रोवाइड करवाई है। वो डिपेंड करता है कि कौन बच्चा मेरे साथ कितने टाइम से जुड़ा हुआ है, किसको मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट देनी है वो मैं दे चुका हूँ और दे भी रहा हूँ। जिसको मुझे लगता है कि इसको फ्री ऑफ कॉस्ट देनी है तो मैं दे भी रहा हूँ। तो ये चीज़ें साथ के साथ चलती है प्यारे बच्चों। जो बच्चा बाय नहीं कर सकता, परचेज नहीं कर सकता, जिसकी कंडीशन इतनी खराब हो 20-30 रुपये भी अरेंज नहीं कर सकता, तो उनको मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट भी दी है। तो प्यारे बच्चों कोई कॉल ना करे पीडीएफ को लेकर, मैंने इन्फॉर्मेशन दे दी है। इस इन्फॉर्मेशन के साथ पीडीएफ लेनी है ले सकते हो, अगर नहीं लेनी है तो किसी के साथ कोई ज़बरदस्ती भी नहीं है। अब हम बात करते हैं अपने टॉपिक के ऊपर आते हैं प्यारे बच्चों। तो टॉपिक हमारा क्या है? टॉपिक है हमारा रिलेशन। तो रिलेशन का टॉपिक है प्यारे बच्चों। अब रिलेशन होता क्या है? बहुत सारे बच्चे तो यही सोच के कंफ्यूज हो गए, गुरुजी रिलेशन की बात कहाँ से छेड़ दिया आपने हैं? किसी का ब्रेकअप भी हो रखा होगा भाई, उसको तो रिलेशन नाम से भी नफरत हो रही होगी। तो भाई रिलेशन क्या होता है? तो फिर से वही बात याद आ रही है। तो देखो रिलेशन जैसे कि रियल लाइफ में रिलेशन होता है वैसे ही यहाँ पर भी एक रिलेशन बनेगा। अब रिलेशन किस किस के बीच में बनेगा? तो रिलेशन बनेगा दो सेट्स के बीच में। मान के चलते हैं हमारे पास दो सेट दिए हुए हैं, एक है ये सेट, सेट के अंदर कुछ एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स ले लेते हैं 1 2 3, ज़्यादा एलिमेंट वाला सेट नहीं बनाएंगे। एक सेट ले लिया बी, इसके अंदर एलिमेंट ले लिए 4 5 6, ठीक है भाई। तो यहाँ से क्या होगा प्यारे बच्चों? अब रिलेशन बनाना है। गुरुजी फिर मजाक कर रहे हो अरे रिलेशन बनाना है मतलब क्या है? मैथ के अंदर मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पर सवाल करने हैं हमें रिलेशन के, ठीक है, वो रिलेशन की मैं बात कर रहा हूँ। तो रिलेशन होता है, रिलेशन के लिए जैसे रियल लाइफ में दो लोगों की जरूरत होती है वैसे ही यहाँ पर भी दो लोगों की जरूरत पड़ेगी, एक है ये और एक है ये। इन दोनों के बीच में रिलेशन बनेगा। रिलेशन क्या बनेगा प्यारे बच्चों? रिलेशन होता क्या है? द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ, एक ऐसा सेट बनेगा, ए सेट ऑफ एलिमेंट्स विच इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी सेट, ठीक है। शॉर्ट में लिखा है, समझाऊंगा अच्छे से क्या कहना चाहता है प्यारे बच्चों। एक ऐसा सेट जो अपने आप में एक सबसेट है, किसका? ए क्रॉस बी का। अब गुरुजी ये ए क्रॉस बी आपने क्या बना दिया, ये कहाँ से लिया है? अब तो प्यारे बच्चों मैंने पहले ही कहा था, जिस बच्चे ने हमारा पहले इसके रिलेशन एंड फंक्शन के जो फर्स्ट पार्ट था कार्टेशियन प्रोडक्ट उसमें किया था, उसके बारे में जिस बच्चे ने अभी तक वो क्लास नहीं देखी है उस क्लास को देख के पहले फिर इस क्लास को देखना, अदरवाइज इस क्लास को देखने का कोई फायदा नहीं होगा। ये एक सीरीज चल रही है, पहले सेट सबसेट का टॉपिक था, फिर रिलेशन एंड फंक्शन का पार्ट 1, उसके बाद रिलेशन एंड फंक्शन का पार्ट 2, रिलेशन एंड फंक्शन का पार्ट 3, रिलेशन एंड फंक्शन का पार्ट 4, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करेंगे। एक क्लास भी मिस कर दी, वो फिल्म थी ना बदलापुर, बदलापुर फिल्म थी, उसके अंदर क्या लिखा हुआ था? उसके नाम में लिखा था डोंट मिस द बिगिनिंग। जिस बच्चे ने बिगिनिंग मिस कर दी उसके लिए इसका कोई फायदा नहीं है, पूरी फिल्म देख लेगा लेकिन उसको पता ही नहीं चलेगा फिल्म में हो क्या रहा है। उसी तरह से ये टॉपिक है, जिसने बिगिनिंग मिस कर दी उसने सब कुछ मिस कर दिया, पूरा टॉपिक हो जाएगा, उसको पता ही नहीं चलेगा, मेरे सर के ऊपर से जाएगा, खाली ऐसे बैठ के वीडियो देखता रहेगा, उसको स्किप करता रहेगा, यार ये क्या करवा रहा है, थोड़ा सा स्किप करो इसको, ठीक है। जब पेपर में टाइम आएगा ना करने का, वहां पे फिर स्किप, ठीक है। जब लिस्ट बनेगी ना फिर तुम्हारा नाम लिस्ट से स्किप, ऐसा ही चलेगा। इसीलिए नोट्स बना लो साथ के साथ, एक एक चीज करवा रहा हूँ बहुत ही जबरदस्त तरीके से, ढूंढ ढूंढ के मेहनत के साथ, कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। बहुत बच्चों की रिक्वेस्ट आती है सर पेड कोर्स चाहिए मुझे, कल परसों भी आई थी एक बच्चे की, टेलीग्राम पर भी आते हैं, वैसे भी मैसेज आते रहते हैं मेरे पास, सर आपका किसी प्लेटफार्म पर, मेरा किसी प्लेटफार्म पर कोई पेड कोर्स नहीं है और मैं किसी प्लेटफार्म पर कोई पेड कोर्स देने वाला भी नहीं हूँ, ठीक है। और रही बात पेड कोर्स की प्यारे बच्चों, तो मेरे पास ऑफर बहुत हैं, मैं अब नाम तो नहीं बता सकता, कॉन्फिडेंशियल है, कहाँ कहाँ से जो काफ़ी अच्छे हैं मार्केट में उनके नाम, लेकिन प्यारे बच्चों वहाँ पर बच्चों के साथ बहुत फ्रॉड होते हैं, इसलिए मैं उनसे दूर रहना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि बच्चे मुझे कल बददुआ दें कि सर आपने हमें यहाँ कहाँ फंसा दिया, ठीक है। मेरा सब कुछ सही है प्यारे बच्चों, अपना घर परिवार भगवान की दया से सब चीज़ों की मौज है, इसीलिए आप लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट। मुझे पता है प्यारे बच्चों पैसों की कीमत आपके लिए क्या है, इसीलिए तो अब बात करते हैं यहाँ पर, डोंट मिस द बिगिनिंग वंस मोर आई एम सेइंग, ठीक है। इंग्लिश इतनी आती है मुझे, सारी एक एक लाइन में डाल दी। तो यहाँ पर क्या हो प्यारे बच्चों, एक सबसेट बनेगा ए क्रॉस बी का,
ठीक है। ए क्रॉस बी करने के बाद एक सबसेट होगा, वो सबसेट क्या होगा प्यारे बच्चों, वो सेट ए और सेट बी का सबसेट बनेगा। ठीक है, सेट ए और सेट बी का एक बार अच्छे से इसके पढ़ के दिखा देता हूं तुम लोगों को। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, अ रिलेशन आर फ्रॉम ए नॉन एम्प्टी सेट ए टू ए नॉन एम्प्टी सेट बी। यानी कि एक दो सेट होंगे नॉन एम्प्टी, ये सेट नॉन एम्प्टी है, ये भी नॉन एम्प्टी है, मतलब ये खाली सेट नहीं है, एम्प्टी सेट नहीं है। एम्प्टी सेट को किस तरह से डिनोट करते हैं, फाई से। ठीक है, तो इनके बीच में रिलेशन बनेगा, इज ए सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है, इनका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा ना, उसका सबसेट बनेगा, उसका सबसेट होगा, वो सबसेट जो होगा ना, वही हमारा क्या होगा, रिलेशन होगा। ठीक है, उसके बाद आएगी बात डोमेन की, तो डोमेन क्या होता है, फिर आएगी बात रेंज की, रेंज क्या होती है, फिर आएगी को डोमेन की। तीनों के बारे में बताऊंगा, ध्यान से समझो। यहाँ पर पहले ए क्रॉस बी निकालो। मैंने क्या कहा था, पीछे वाली क्लास में समझाया था, इसका पहला एलिमेंट, इसका पहला एलिमेंट, जो यहाँ पर पहले है उसका एलिमेंट पहले, इसका फर्स्ट, इसका सेकंड, इसका फर्स्ट, इसका लास्ट, इसका सेकंड और इसका फर्स्ट। लंबा पंगा ले लिया भाई हमने तो, है कोई बात नहीं। 3,4, 3,5, 3,6। ठीक है, 9 एलिमेंट हो गए ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे निकाले जाते हैं पीछे वाली क्लास में सब कुछ बता चुका हूँ प्यारे बच्चों। अब यहाँ से हमें करना क्या है, हमें यहाँ से डोमेन निकालनी है। ठीक है, वो पूछेगा भी डोमेन क्या है, डोमेन बताओ मुझे क्या होगी। अब हमें यहाँ से डोमेन बताना है, तो डोमेन क्या होगा प्यारे बच्चों, जो ये सेट बना हुआ ना ए क्रॉस बी का, इस सेट के अंदर जो ये पहला एलिमेंट दिया हुआ ना, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस बी, ठीक है, उसका जो फर्स्ट एलिमेंट होगा, यहाँ पर जो एग्जैक्ट स्टेटमेंट है वो क्या है, द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ द ऑर्डर पेयर इन ए रिलेशन आर फ्रॉम ए सेट टू बी इज कॉल्ड डोमेन। यानी कि जो ए क्रॉस बी का हमने सेट बना दिया, इस सेट के अंदर जितने भी पेयर्स हैं उनका, उन पेयर्स का पहला एलिमेंट जो होगा उनका एक सेट बनेगा, इनका सेट बनेगा प्यारे बच्चों। 1, यहाँ पर 1 आ गया है, तो अब 2, अब आगे 3, इसको बोला जाता है डोमेन। ठीक है प्यारे बच्चों, अब बात आएगी रेंज की, यहां पर लिख देता हूं मैं, रेंज मोबाइल फोन की रेंज नहीं है, कभी कोई सोचे कि कौन सी रेंज आ गई। रेंज भी अपने आप में एक सेट होता है, वो सेट किसका होगा प्यारे बच्चों, जो सेकंड एलिमेंट्स होंगे ना, जो लास्ट एलिमेंट्स या फिर सेकंड एलिमेंट भी बोल सकते हैं इसको, तो उसका जो सेट बनेगा वो होगा रेंज। तो यहां से बनेगा 4 5 6। ठीक है, ये 3 ही है, तो ये होगी अपनी रेंज। अब आएगी बात को डोमेन की, तो को डोमेन क्या होता है, ठीक है, को डोमेन, तो इसके अंदर एक को डोमेन शब्द आता है। तो को डोमेन क्या होता है प्यारे बच्चों, मैं को डोमेन की स्टेटमेंट पढ़ के सुनाता हूं तुम लोगों को। द होल सेट बी इज कॉल्ड को डोमेन, या फिर अगर वो नहीं दिया है तो क्या दे दिया भाई इसने, हाँ फिर हम रेंज को मान लेंगे। ठीक है, देखो उसने क्या कहा है प्यारे बच्चों, जो हमारा ये बी सेट दिया हुआ ना, जब भी दो सेट के बीच में हमें क्रॉस प्रोडक्ट करना होगा ना, तो जो दूसरे वाला सेट होगा ना, ये अपना क्या होगा, को डोमेन। ठीक है, या तो इसको लिखो लास्ट सेट लिखना जा पड़ेगा इसको। ठीक है, लास्ट लिखो, सेकंड लिखो, मर्जी तुम्हारी है, सेकंड सेट, जिस तरह से यहाँ पर बी सेट दिया हुआ है, इसको बोलेंगे को डोमेन। अगर हमारे पास कई बार ऐसे क्वेश्चन आएंगे, आगे आएंगे इस तरह के क्वेश्चन, वहां पर क्या होगा, एक ही सेट होगा, ये दूसरा सेट होगा ही नहीं, तो वहां पर को डोमेन क्या होगा प्यारे बच्चों, तो वहां पर अपना को डोमेन क्या हो जाएगा, जो ये रेंज बनेगी ना, रेंज, इसी को हम को डोमेन बोल देंगे। ठीक है, इनको सवालों के जरिए आप समझने की कोशिश करेंगे, सवालों के जरिए समझोगे तो चीजें और जल्दी से समझ में आएंगी और क्लियर समझ में आएंगी। तो अगर यहां तक की बात तुम समझ गए हो तो मैं आगे बढ़ूं।
तो मुझे थम्स अप करके बताओ प्यारे बच्चों, यहाँ तक की चीज़ें अगर तुम्हारी समझ में आ रही है तो मैं आगे बढ़ जाता हूँ। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया करो, मैं साइड हो जाता हूँ, टाइम तुम लोगों को पूरा देता हूँ, भरपूर टाइम मिलता है। इतने टाइम में भी अगर तुम लोग स्क्रीनशॉट नहीं लेते हो तो फिर तो कोई क्या कर सकते हैं। ये हमारा सेकंड पार्ट चल रहा है प्यारे बच्चों, आज रिलेशन के बारे में पढ़ रहे हैं। अब रिलेशन शब्द नाम आते ही मुझे हंसी आ जाती है बहुत सारे बच्चों के तो दिल को छू जाता होगा ये शब्द। और भाई फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे सवाल नंबर, ठीक है। तो हाँ, तो फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे फंक्शन के बारे में। अभी रिलेशन के टाइप हैं, ठीक है, ये तो प्रॉपर्टी है अपने आप में। इसके बाद आएंगे टाइप, ट्रांजिटिव, सिमेट्रिक, इस तरह से उनके बारे में उनसे भी एचएसएससी ने सवाल पूछे हैं। उसके बाद आएंगे फिर फंक्शन के टाइप, फिर उनके मर्ज क्वेश्चन, ऑपरेशन वाले, तो इस तरह से क्वेश्चंस बनेंगे। हालांकि ये डोमेन वाला जो पार्ट है ये भी अपने आप में एक इम्पोर्टेंट पार्ट है रिलेशन एंड फंक्शन का। क्यों? क्योंकि ये बेसिक में आता है। अगर हम यहाँ से छोड़ के आगे बढ़ जाएंगे सीधा तो फिर आगे हम कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए स्टेप बाय स्टेप हर चीज। क्वेश्चन देखो, यहां पर दिया हुआ है सेट ए इज इक्वल टू, एक सेट है ए 1 2 3 5, सेट बी 4 6 9, डिफाइन अ रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी। ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ पर हमें एक रिलेशन दिखाना है आर टू बी, इस तरह से लिखा जाएगा, सारी चीजें समझ लेना। बाय आर इज इक्वल टू, यहाँ पर उसने कुछ दिया हुआ है हमें, आर इज इक्वल टू एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू द डिफरेंस बिटवीन x एंड y इज ओड। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन x एंड y इज ओड, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। x बिलोंग टू a, y बिलोंग्स टू b, वेयर x बिलोंग्स टू a, y बिलोंग्स टू b। इसी तरह से सवाल आएगा पेपर में सीधा, और यही स्टेटमेंट आएगी, और फिर कहोगे टन 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 टन, घंटी बजेगी। राइट इन ए रोस्टर फॉर्म, वाह भाई वाह, रोस्टर फॉर्म में लिखना है। रोस्टर फॉर्म, इसको बोल देते हैं टेबुलर फॉर्म, टेबल की फॉर्म में। दो तरह की फॉर्म होती है सेट सबसेट के अंदर, एक रोस्टर फॉर्म होती है और एक सेट बिल्डर फॉर्म होती है। ठीक है, सेट बिल्डर फॉर्म में ये लिखा हुआ है इस तरह से लिखा जाता है, और रोस्टर फॉर्म में इस तरह से लिखा जाएगा जिस तरह से अब हम टेबल बनाएंगे। ठीक है, तो टेबल के अंदर लिखेंगे इसको। तो रोस्टर फॉर्म में तो ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है, इसको छोड़ दो, इसको फिलहाल छोड़ दो, फिलहाल इसके ऊपर ध्यान दो। उसने क्या कहा है प्यारे बच्चों, देखो ध्यान से समझो। उसने हमें दो एलिमेंट, यहाँ पर दो सेट दिए हैं, एक सेट ए एक सेट बी। उसने कहा है ए से बी का रिलेशन है। ठीक है, वो रिलेशन क्या है प्यारे बच्चों, एक्स कोमा वाई। ठीक है, एक्स कोमा वाई, डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई इज ओड। एक्स जो है वो ए का एलिमेंट है, वाई जो है वो बी का एलिमेंट है। एक्स हमेशा ए का एलिमेंट लेना है और वाई हमेशा बी का एलिमेंट लेना है। और हमें करना क्या है प्यारे बच्चों, यहाँ पर हमें इनके बीच क्या क्या निकालना है। एक तो हमें डोमेन बतानी है, और एक हमें बतानी है यहाँ पर क्या, रेंज, और फिर को डोमेन। ठीक है भाई, तो ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पर बतानी है, और इनके बीच जो डिफरेंस होगा वो ओड नंबर होना चाहिए, हमें सिर्फ वो ही एलिमेंट लेने हैं। तो यहाँ पर एक रिलेशन बनाएंगे हम, इस तरह से लिखेंगे आर इज इक्वल टू। ठीक है, अब यहाँ पर सॉल्यूशन स्टार्ट हो गया। ठीक है भाई, सॉल्यूशन जो है स्टार्ट हो गया, वो मैं ब्लैक मार्कर से इसको करता हूँ। यहाँ से हम इनका एक सेट बनाएंगे। अब सेट बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें कुछ एलिमेंट्स चाहिए, इसमें से भी और इसमें से भी, दोनों में से एलिमेंट्स जो हमें वो लेने पड़ेंगे प्यारे बच्चों। अब सेट में से एलिमेंट यहाँ से लेंगे, तो यहाँ से पहला एलिमेंट उठाओ 1 कोमा। अब हमें क्या करना है प्यारे बच्चों, हमें y से वो एलिमेंट उठाना है, x और y के बीच है ना। y यहाँ पर ये x हो गया अपना, यहाँ पर आएगा y,
हर एक पेयर के अंदर एक एलिमेंट x का एक y का, तो y के अंदर वो एलिमेंट यहां से उठाना है कि हम x और y इनके बीच में अगर डिफरेंस निकाले तो वो ओड नंबर होना चाहिए। ओड का मतलब क्या होगा, वो विषम संख्या होनी चाहिए। विषम संख्या क्या होती है, 1 3 5 7 9 11 इस तरह से। तो प्यारे बच्चों यहां पर देखो 1 और 4 के बीच जो डिफरेंस है वो कितना है, 3 का, ये एक ओड नंबर है तो ये अपना चलेगा। दूसरा बनाओ, लेंगे तो एक ही। अब देखो 1 और 6 के बीच कितने का डिफरेंस है, 5 का, तो ये भी चल जाएगा। अब तीसरा देखो 1 और 9, 1 से 9, 1 और 9 के बीच कितने का डिफरेंस है, 8 का, तो ये नहीं चलेगा, इसको छोड़ दो। अब अगला सेट उठाओ, यहां से नेक्स्ट एलिमेंट उठाओ 2, 2 के साथ अगर 4 का डिफरेंस देखे तो 2, ये एक इवन नंबर है, सम संख्या है तो नहीं चलेगा। 6 भी नहीं चलेगा, 4 है डिफरेंस, इवन नंबर है। 9, 2 और 9 में 7 का डिफरेंस है तो ये चलेगा। अब आती है बात 3 की, तो 3 के साथ पहले 4, डिफरेंस 1 का है, ओड नंबर। फिर 3 के साथ 6, डिफरेंस 3 का है, ओड नंबर। 9 का नहीं बनेगा क्योंकि डिफरेंस हो जाएगा 6 का, इवन नंबर। 5 के साथ 4 का डिफरेंस बिल्कुल सही है, 1 का डिफरेंस है ना, ओड नंबर। 5 के बाद 6, इसका भी चलेगा। 5 का और 9 का नहीं बनेगा क्योंकि इनके बीच का डिफरेंस हो जाएगा, यहाँ पर सम संख्या हो जाएगी। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर जो चीज़ें मैंने समझाई, क्या तुम्हारे पल्ले पड़ी कोई चीज़ इनमें से, अरे बोलो भाई बिल्कुल आसान चीज़ है, अच्छे से समझा दिया है। एक बार में अगर समझ में ना आए ना, वीडियो को 2 बार देखना, 3 बार देखना, समझ में जरूर आएगी। तो ये अपने पास एक रिलेशन बन गया आर का, ए से आर एक रिलेशन बन गया ए से बी का। अब हमें क्या करना है, वो रिलेशन बन गया है जो इसने हमसे मांगा है। यहां से हमें क्या निकालना है प्यारे बच्चों, यहां से हमें निकालनी डोमेन। तो हमें बताना है यहाँ पर डोमेन क्या होगा। तो डोमेन एक सेट बनेगा प्यारे बच्चों, सेट के अंदर एलिमेंट क्या क्या होंगे, जो इस रिलेशन के अंदर पहला एलिमेंट 1 1 2, एक एलिमेंट को एक ही बार लेना है, यहां से लो 3 फिर 5, ठीक है प्यारे बच्चों। अब यहां से निकालो रेंज। रेंज निकालने के लिए क्या करेंगे, इसका दूसरा एलिमेंट 4, इसका भी दूसरा एलिमेंट 6 9, 4 6 4 6, ये रिपीट होने लग गए हैं, तो मतलब क्या है, ये हमारा क्या बनेगा, ये रेंज और ये डोमेन। अब बात आएगी को डोमेन की। को डोमेन क्या बनेगा प्यारे बच्चों अपना, तो ये जो बी सेट है ना, ये अपना को डोमेन होगा। यहां पर 4 6, इनमें से पेपर के अंदर क्या करेगा वो, तुम लोगों को ये पूरी स्टेटमेंट देगा, यहां से यहां तक। सवाल कैसे आएगा पूछ लो एक बार, पूरी स्टेटमेंट देगा और वो कहेगा, 4 ऑप्शन भी देगा, और उसमें से तुम्हें एक चीज पूछेगा, या तो पूछेगा डोमेन या पूछेगा रेंज, ठीक है। 4 ऑप्शन देगा, इस तरह से 4 6 9 लिखना कोई बड़ी बात नहीं है, 4 ऑप्शन में लिख देगा। तो मतलब 4 ऑप्शन देगा और पूछेगा कि इनमें से ये बताओ रेंज कौन सी है, रेंज क्या बनेगी, डोमेन क्या बनेगी, इस तरह से सवाल पेपर में आएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, उसमें क्या पूछा गया हमसे। देखने में थोड़े से टफ लगते हैं, लेकिन प्यारे बच्चों जब इनको करोगे ना, प्रैक्टिस खुद से करोगे, मेरे यहां से करवाने के बाद एनसीईआरटी की बुक उठा लेना, उसमें से करके देखना, रिलेशन एंड फंक्शन का टॉपिक, सारे सवाल बन जाएंगे बिल्कुल, कोई सवाल नहीं रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डिटरमाइन द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रिलेशन। ठीक है, हमें डोमेन और रेंज निकालनी है। रिलेशन आर डिफाइंड बाय, यहां पर हमें रिलेशन दिखा रखा है, देखो यहां पर कितना जबरदस्त क्वेश्चन है। x, x + 5 ब्रैकेट क्लोज, वेयर x बिलोंग्स टू 0 1 2 3 4 5, और ये अपना सेट क्लोज। तो हमें यहां पर एक तो डोमेन निकालनी है, एक रेंज निकालनी है, और उसने हमसे जो चीज कही है वो क्या है, x
एक्स कोमा एक्स प्लस 5, ये हमारा पहला एलिमेंट, ये हमारा सेकंड एलिमेंट। ठीक है प्यारे बच्चों। और यहाँ पर हमारे पास कुछ और इसने कुछ नहीं दिया इसमें हमें डोमेन, रेंज, को डोमेन नहीं पूछी इसने, कोई बात नहीं, को डोमेन हम निकाल देंगे। देखो यहां से हमें क्या करना होगा प्यारे बच्चों, यहां से हमें एक अपने आप एक रिलेशन वाला सेट तैयार करना पड़ेगा। अब सेट कैसे तैयार करेंगे, यहां से ये क्या है, एक रोस्टर फॉर्म बोला जाता है इसको, सॉरी सेट बिल्डर फॉर्म बोला जाता है, इसको टेबुलर फॉर्म में लेके आते हैं। तो कैसे लेके आएंगे, उसने हमें पता है क्या बोला है, पहला एलिमेंट x होगा, दूसरा एलिमेंट, हम पहला एलिमेंट कोई भी लेंगे x, दूसरा एलिमेंट उसमें 5 ऐड करके लेंगे। ठीक है, x प्लस 5 का मतलब यही तो हुआ कि जो सेकंड एलिमेंट होगा वो x प्लस 5 होगा, और x बिलोंग्स टू x जितना भी होगा ना वो 0 1 2 3 4 5 6 ये वाले होंगे। तो प्यारे बच्चों यहाँ से क्या बनेगा, हमारा पेयर बनाते हैं, पहला एलिमेंट हमने लिया 0, तो दूसरा एलिमेंट अपना क्या बनेगा, x प्लस 5, 0 प्लस 5 5, बोलो हाँ, समझ में आया समझ में आया है भाई आएगा सब कुछ समझ में। यहां से अब सेकंड एलिमेंट उठा के x की वैल्यू पुट करो, तो y क्या हो जाएगा, x प्लस 5 6, अब 2 उठा के ले आओ, 2 में 5 जोड़ के लिखो 7, फिर 3 ले आओ, 3 में 5 जोड़ के लिख दो 8, फिर 4 ले आओ, 4 में 5 जोड़ के लिखो 9, फिर 5 ले आओ, 5 में 5 जोड़ के लिख दो 10, और ये अपना क्या बन गया मेरे बच्चों, यहाँ पर एक रिलेशन बन गया। ठीक है, रिलेशन हमने यहाँ पर लिख दिया, रिलेशन तो ये भी है, ऊपर वाला भी रिलेशन है, ये सेट बिल्डर में है, ये हमने रोस्टर फॉर्म टेबुलर फॉर्म में लिख दिया इसको अब हमने डिफाइन कर दिया अच्छे से। अब आती है बात डोमेन की, तो यहां से निकालो डोमेन। अब डोमेन बताओ यहां पर क्या होगी, बोलो भाई। तुम लोगों को होमवर्क के लिए कोई क्वेश्चन दूं ना, तुम लोग उसका आंसर नहीं करते हो, पता नहीं क्यों, या तो तुम लोग होशियार ज्यादा हो, है ना, अगर इतने होशियार हो तो फिर तुम, बस मैं क्या कहूँ अब, फिर बोलोगे सर ऐसे क्यों बोल रहे हो। ठीक है, तो भाई जो होमवर्क के लिए क्वेश्चन दूं ना उसका कमेंट बॉक्स में आंसर करो, तभी तो पता चलेगा कि तुमने कुछ सीखा नहीं सीखा। ऐसे क्या, ऐसे तो फिर बेड़ चाल चल रहे हो। अगर भीड़ में चलोगे ना प्यारे बच्चों, देखो भीड़ का क्या होता है, भीड़ वो चीज होती है जो आपको साहस तो देती है। अगर भीड़ में चलोगे ना, भीड़ साहस तो देगी लेकिन तुमसे तुम्हारी पहचान छीन लेगी। इसलिए भीड़ का हिस्सा मत बनो, भीड़ से अलग होकर चलना सीखो। इतने जबरदस्त तरीके से एनसीईआरटी के वैसे सारे टॉपिक में करवा रहा हूं तुम लोगों को, मैथ का हर एक टॉपिक इतने लाजवाब तरीके से मैंने करवाया है प्यारे बच्चों। अगर यहां से तुमने टॉपिक पढ़ लिया ना और इन टॉपिक से सवाल आ गया तो आके मुझे बता देना कि ये सवाल सर मेरा क्यों नहीं हुआ। इतनी गारंटी कोई नहीं देने वाला यूट्यूब के ऊपर, फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस हैं, सब कुछ है, पता नहीं क्या, फिर भी तुम लोग पढ़ना नहीं चाहते हो, आंसर नहीं देते हो कमेंट बॉक्स में। 200 व्यू आते हैं वीडियो पे, 50 व्यू आते हैं वीडियो पे, अरे वीडियो के ऊपर 10 व्यू आओ, लेकिन कम से कम 10 में से 2 बच्चे तो आंसर करो कमेंट बॉक्स में, एक भी नहीं करता है, पता नहीं क्या है यार तुम्हारे अंदर। चलो डोमेन क्या होगी प्यारे बच्चों, पहला एलिमेंट 0 1 2 3 4 5, बोलो हाँ। अब आती है बात रेंज की, फिर पूछेगा रेंज क्या होती है, रेंज क्या बनेगी, 5 6 7 8 9 10, 5 6 7 8 9 10, बोलो हाँ। आई बात समझ में। तो भाई ये होगी तुम्हारी रेंज, ये होगी तुम्हारी डोमेन। अब बात आती है को डोमेन की, तो को डोमेन क्या बनेगी, यहां पर को डोमेन बनाने के लिए हमारे पास कुछ है ही नहीं, क्योंकि हमने क्या कहा था, मैंने क्या कहा था, 2 सेट दिए होंगे ऊपर, एक सेट ए एक सेट बी, जो सेकंड सेट होगा ना वही हमारा क्या बनेगा, को डोमेन। लेकिन यहां पर तो दूसरा सेट दिया ही नहीं है, तो ऐसी सिचुएशन में जो रेंज होगी ना, रेंज जो ये सेट है इसी को हम को डोमेन मानकर चलेंगे। ठीक है, 5 6 7 8 9 10 ये हमारी क्या हो जाएगी, को डोमेन। तो इस तरह से इन सवालों को करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, आगे भी क्वेश्चन है, और फिर एक क्वेश्चन तुम लोगों को देखता हूं मैं होमवर्क के लिए। आज मैं तुमको कोई क्वेश्चन नहीं देने वाला, क्योंकि मुझे बस तुम लोगों को कुछ कहने लायक छोड़ा नहीं तुम लोगों ने, इसीलिए मत करो यार ऐसा। कोई तुम लोगों को अगर
अच्छा कंटेंट देने की कोशिश कर रहा है तो मत उसको इस तरह से गिराओ कि फिर वो भी और वो जैसा बन जाए। पेड कोर्स लॉन्च करने में बिल्कुल भी इश्यू नहीं है मुझे, ज़बरदस्त ऑफर पड़े हैं मेरे पास, पर मैं नहीं करना चाहता प्यारे बच्चों, समझो बात को। क्या है यहाँ पर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमने कौन सा किया है, 6 किया है, तो क्वेश्चन नंबर 7 है ना। अब इनमें क्या दिया हुआ है, राइट द रिलेशन r इज इक्वल टू एक्स कोमा एक्स क्यूब। यहां पर दिया है r इज इक्वल टू एक्स कोमा एक्स क्यूब। इसी तरह की स्टेटमेंट पेपर में आएगी सीधी, कोई चेंज नहीं होगा। वेयर x इज ए प्राइम नंबर लेस देन 10, इज ए प्राइम नंबर लेस देन 10, ठीक है। इसको रोस्टर फॉर्म में भी लिखना है तो रोस्टर फॉर्म में तो लिख देंगे, ये हमारी होती है सेट बिल्डर फॉर्म। और इसमें हमने डोमेन, कोडोमेन, रेंज, ये तीनों चीजें यहां से हमें निकालनी है, तो कोई दिक्कत नहीं है, निकाल देंगे। सबसे पहली बात मुझे ये बताओ, मैं यहां से प्राइम नंबर्स का सेट लिखता हूं। प्राइम नंबर्स क्या क्या होते हैं, कोई बताएगा? प्राइम नंबर्स अभाज्य संख्याएं, प्राइम नंबर होते हैं अभाज्य संख्याएं। तो 1, 2 प्राइम नंबर होता है, नहीं होता है? चलो 1 और 2 का छोड़ो, पहले लिख लेते हैं 3, फिर 5, फिर 7, 10 से नीचे तो यही है। 9 तो नॉन प्राइम है, अभाज्य संख्या 9 तो 3 से डिवाइड होती है। तो प्राइम नंबर क्या होते हैं? जो मैंने मैथ की सबसे बेसिक क्लास करवाई ना, फर्स्ट क्लास, उसके अंदर मैंने सारी चीजें बता रखी है कि क्या प्राइम होता है, क्या नॉन प्राइम। HSSC ने एक बार सीधा क्वेश्चन पूछा था, ऑप्शन दिए थे 4, इनमें से कौन सी अभाज्य संख्या है? उसके अंदर ऑप्शन था 1, 2, 4 और 6, ठीक है, या फिर 9 होगा, कोई भी होगा। तो बच्चों को कंफ्यूजन कहां पर हुई? 4 और 9 तो सबको पता है कि भाई ये तो डिविजिबल है, नॉन प्राइम नंबर है, ये तो कैंसिल। यहां पे बच्चे आगे फंस गए और बच्चों ने क्या किया, आंसर लगाया 1, क्योंकि ये एक विषम संख्या है तो यही अभाज्य संख्या हो सकती है। और HSSC ने क्या किया, उनको आउट ऑफ रेंज कर दिया। तो प्यारे बच्चों, यही चीज मैं समझाना चाहता हूं, सबसे छोटी एकमात्र सम संख्या अभाज्य संख्या 2 होती है। अभी तक 19 क्लास हुई हैं, 19 में से 10 क्लासों में इसका जिक्र आया है, देख सकते हो 19 में से 10 क्लासों में इसका जिक्र आ चुका है। तो मतलब कितनी इंपॉर्टेंट बात है ये। बेसिक क्लास देखना, सबसे पहले मैंने करवाई थी, जो फर्स्ट क्लास मेरी थी यूट्यूब के ऊपर, बिल्कुल बेसिक नंबर सिस्टम की, नंबर सिस्टम की प्ले लिस्ट में मिल जाएगी, सारी चीज़ें बता रखी हैं। अच्छा, क्या कह रहा था अब मैं? हाँ, हमें एक रिलेशन बनाना है। अब हम रिलेशन बनाएंगे, अब हम इसको रोस्टर या टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे, फिर हम डोमेन, कोडोमेन और रेंज निकालेंगे, ठीक है। तो उसने क्या कहा है, हमारा फर्स्ट एलिमेंट क्या है, x, सेकंड एलिमेंट क्या होगा, x का क्यूब, और x क्या होना चाहिए, प्राइम नंबर जो 10 से छोटा हो। तो प्राइम नंबर तो हमने ले लिए जो 10 से छोटे हैं। अब क्या करेंगे, अब हम इनको रिलेशन की फॉर्म में लिखेंगे, इनके पेयर बनाते हैं। तो पहला हमारा क्या हो गया, 2। अब उसने कहा फर्स्ट एलिमेंट तो है x, ये तो हो गया हमारे x, ठीक है, ये हमारा x हो गया, दूर तक सारे के सारे x इक्वल टू x के इक्वल हो गए, 1 बाय 1 बाय 1, ठीक है। अब उसने क्या कहा है, सेकंड एलिमेंट क्या होगा, x का क्यूब। 2 का क्यूब कितना होता है, 8, बोलो हाँ। दूसरा यहाँ पर फर्स्ट एलिमेंट 3, x का क्यूब, 3 का क्यूब 27, फिर 5 का क्यूब 125, फिर 7 का क्यूब 343, बोलो हाँ। ये बन गया अपना, ये हमने किस में लिख दिया इसको, एक सेट बिल्डर फॉर्म, जिसको बोलेंगे टेबुलर फॉर्म। अच्छा नहीं, रोस्टर फॉर्म में लिख दिया इसको, सेट बिल्डर में तो ये दे रखा था ना मैं, तो टेबुलर फॉर्म में लिख दिया। अब यहां से क्या करना है, यहां से निकालना है डोमेन। समझो डोमेन, मैंने क्या कहा था डोमेन के बारे में, एक ऐसा सेट जो
हमारे पास जो रिलेशन है, रिलेशन का जो पेयर्स हैं उनका पहला एलिमेंट, तो यहां से उठा लो ना, 2 3 5 7 और क्लोज। अब आ गई रेंज। तो रेंज में क्या किया था मैंने, सेकंड एलिमेंट 8 27 125 343, बोलो हाँ। अब आती है बात कोडोमेन। कोडोमेन होता है हमारा सेकंड सेट, यहां पर सेकंड सेट तो है नहीं, तो मतलब क्या होगा प्यारे बच्चों, जो रेंज है ना, ये वाला सेट है जो, ये हमारा क्या हो जाएगा, कोडोमेन। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन पेपर के अंदर बनेगा। वो ये भी पूछ सकता है सीधे सीधे कि भाई रेंज और कोडोमेन में क्या आपस में रिलेशन है। इस तरह के क्वेश्चन पेपर में बन जाते हैं कभी कभी, तो समझो इन चीज़ों को अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसकी तरफ बढ़ते हैं अब। तो प्यारे बच्चों देखो, मैं जो क्लासेस तुमको प्रोवाइड करवाता हूँ ना किसी भी टॉपिक को लेकर, उसके अंदर क्वेश्चंस की इतनी प्रैक्टिस करवाता हूँ ताकि तुम लोगों को ना इन फ्यूचर कभी इतने क्वेश्चंस के साथ प्रैक्टिस करने के बाद मुझे नहीं लगता कि कोई कॉन्सेप्ट, कोई बेसिक कॉन्सेप्ट जो होते हैं वो ऐसा बच जाता होगा कि तुम्हारी समझ में न आए। अब जो वीडियो को स्किप कर करके देखता रहेगा भाई, उसका मैं क्या कर सकता हूँ, क्या तुम्हारे सर पे डंडा लेके बैठ के तो समझा नहीं सकता। ठीक है, अपनी तरफ से कोशिश कर सकता हूँ, कोशिश में तुम लोग मेरा कितना साथ दोगे वो तो तुम्हारे ऊपर डिपेंड है। जितना साथ दोगे उतना ही फायदा लोगे, बस सीधी सी बात है। तो जिसको पीडीएफ जो 550 प्लस क्वेश्चंस की पीडीएफ है मैथ्स मैराथन की, अभी क्वेश्चन बचे हुए हैं, कभी कोई भाग जाए, 550 प्लस क्वेश्चंस की एचएसएससी के प्रीवियस ईयर पेपर्स की मैथ्स की पीडीएफ, अगर तुम लोगों को लेनी है विद आंसर की, 550 प्लस क्वेश्चंस प्लस सॉल्यूशन, 30 रुपए की है। और सेम 550 प्लस क्वेश्चंस प्लस आंसर की सॉल्यूशन नहीं है, 20 रुपए में। अभी तक लगभग 950 के करीब ये पीडीएफ बिक चुकी है। इसकी जो बताता हूँ मैं, अभी तक 0 है, किसी बच्चे ने इस पीडीएफ को अभी तक नहीं खरीदा है, वो मुझे नहीं पता क्यों। अच्छा, पेमेंट कहाँ करनी है, पेमेंट वाला नंबर भी लिख देता हूँ, 92 533 50 100, इस नंबर पर पेमेंट करोगे। गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, एटीएम जो भी होता है तुम्हारा सभी, 10 14 12, ये अपने एचएसएससी अड्डा चैनल का ऑफिशियल कॉन्टैक्ट नंबर है। इस नंबर पर स्क्रीनशॉट भेजो, ठीक है, पीडीएफ तुरंत अवेलेबल हो जाएगी इस नंबर पर अगर स्क्रीनशॉट भेजोगे तो। इस नंबर पर स्क्रीनशॉट नहीं भेजना है, कोई कॉल नहीं करनी है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ पेमेंट करनी है। बाकी कोई इन्फॉर्मेशन है तो इस नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज करो, पीडीएफ को लेकर कोई कॉल ना करे, ठीक है, कॉल नहीं करनी है पीडीएफ को लेकर। पीडीएफ की सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से एक स्पेशल वीडियो बना रखी है मैंने, 32 प्लस टॉपिक हैं, 32 टॉपिक है, टॉपिक वाइज करवा रखे हैं, सारे के सारे टॉपिक वाइज। और डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आई बटन में भी है, तो आई बटन जरूर दबा के देखा करो उसके अंदर क्या इन्फॉर्मेशन है। किसी भी वीडियो के अंदर जाओगे तो आई बटन एक तो, और एक डिस्क्रिप्शन, खासकर मेरी वीडियोस का, तुम्हारे भले की बात कर रहा हूँ। अच्छा, क्वेश्चन था लेट ए इज इक्वल टू एक्स वाई जेड, एक ए सेट दे दिया एक्स कोमा वाई कोमा जेड, आगे क्या कहा है, बी इज इक्वल टू 1,2, फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी, नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी। इस तरह का क्वेश्चन पेपर में बनने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं प्यारे बच्चों।
अभी मैंने तुम लोगों को एक बात बताई थी थोड़ी देर पहले, जब मैंने क्लास स्टार्ट की थी मैंने क्या कहा था, रिलेशन क्या होता है। रिलेशन की डेफिनेशन तुम लोगों को याद है, रिलेशन ए क्रॉस बी, ए सेट और बी सेट के कार्टेशियन प्रोडक्ट का एक सबसेट होता है। तो मैंने तुम लोगों को पीछे वाली क्लास में बताया था नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी किस तरह से निकाले जाएंगे। ये वाली चीज और ये वाली चीज दोनों सेम है, चाहे वो ये लिख के दे दे पेपर में, चाहे वो ये लिख के दे दे, आंसर एक ही रहेगा। बोला जी ये क्या कर दिया। पीछे वाली क्लास किसी ने नहीं देखी होगी तो मेरा क्या कसूर है भाई, जाके देखो पता चलेगा नंबर ऑफ सबसेट कैसे निकाले जाते हैं और नंबर ऑफ रिलेशन कैसे निकाले जाते हैं। सेम टू सेम क्वेश्चन है, बात वही है। उसने हमें कहा है जो रिलेशन है ना वो सबसेट ही है ए क्रॉस बी का। तो जब नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी हमने निकाल लिया तो जितने सबसेट बनेंगे वही तो हमारे रिलेशन बनेंगे, वही तो रिलेशन है। और वही तो हमारा क्या है, एग्जामिनर हमसे ये चीजें पूछ के हमें कंफ्यूज करेगा और वही तो हमने फंसना है, वही तो हमारा सवाल गलत होना है। और जिसने ये चीजें समझ ली उसका सवाल गलत ही नहीं हुआ। कोई टीचर ये चीजें बताता हो यूट्यूब के ऊपर तो मेरे को बता देना आके। अच्छा तो अब फालतू की बातें नहीं, हमने क्या किया था, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए सेट कितने हैं प्यारे बच्चों, 1 2 3। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी सेट कितने प्यारे बच्चों, 2। तो हमें क्या करना है, हमें यहां से निकालना है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी कितने हो जाएंगे, 3 × 2 6। जब हम इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट कराएंगे ना तो 6 एलिमेंट बनेंगे अपने पास, ठीक है। अब उसने हमसे पूछा कुछ और है, उसने पूछा है नंबर ऑफ सबसेट। तो नंबर ऑफ सबसेट को कैसे डिनोट करेंगे, सबसेट हो जाएगा अपना पावर सेट ऑफ ए क्रॉस बी। तो मैंने तुम लोगों को बताया था कि 2 की पावर m, यहां पर होगा 2 और ये m क्या हो, जो ये है ना, इन दोनों के बीच जितने भी एलिमेंट बनेंगे ना ए क्रॉस बी के बाद, 2 सेट के क्रॉस प्रोडक्ट करवाने के बाद जितने एलिमेंट बनेंगे वो हमारा m होता है। तो 2 की पावर 6 कितना होगा, 2 की पावर 6 कितना होता है, 64। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, 64। तो हमारे पास नंबर ऑफ सबसेट कितने हो जाएंगे, 64। नंबर ऑफ रिलेशन कितने हो जाएंगे, 64। दोनों बातें एक हैं। अगर ये चीज़ भी तुम लोगों को समझ में नहीं आई है तो वीडियो को रिपीट करना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैं कह रहा हूँ तुम लोगों को, बता रहा हूँ अभी, यहाँ से क्वेश्चन पेपर में बनेगा, कभी फिर बाद में बोलो कि गुरुजी ये क्या हुआ। ठीक है भाई, आज की क्लास में कोई होमवर्क नहीं है तुम लोगों के लिए, तो तुम लोग एंजॉय करो। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करो, बेल आइकन प्रेस करो, लाइव क्लासेज होती हैं तो उसका नोटिफिकेशन तुम लोगों को मिल जाएगा। और प्यारे बच्चों इसके अलावा तैयारी अपनी जारी रखो, ये सोचकर मत बैठो कि भाई अभी पेपर होगा या नहीं होगा, टाइम लगेगा, लेकिन जितना टाइम खुद को दोगे, तैयारी को दोगे, उतना ही तुम्हारा फ्यूचर अच्छा बनेगा। मेहनत लगातार करते रहो, मेहनत से दूर मत भागो, वरना एक दिन ऐसा आ जाएगा कि देखो जो बच्चे मेहनत नहीं करते हैं उनको क्या मिलता है, मेहनत करने वाले बच्चे जो चीज़ छोड़ देते हैं ना, वो मेहनत जो किस्मत के भरोसे बैठे होते हैं ना, उनको वो मिलता है जो मेहनत करने वाले छोड़ देते हैं। अब सोच लो मेहनत करने वाले कितना छोड़ेंगे और तुम्हें कितना मिलेगा। इसीलिए अपने मेहनत जारी रखो तो सक्सेसफुल जरूर हो जाओगे, लगातार मेहनत करते रहो, सारी चीज़ें हैं। अब 19 क्लास हो चुकी हैं प्यारे बच्चों, 19 क्लास का मतलब है हर क्लास मिनिमम 2 घंटे की मान के चलो, कोई 3 घंटे की भी है, कोई 4 घंटे की है, 40 घंटे बन जाएंगे। 2 दिन में सारी वीडियो देख सकते हो, 2 में नहीं 3 दिन में उनको रिवाइंड करो, देखो कितना ज़बरदस्त कंटेंट है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी करवा रखे हैं, 12 घंटे की स्पेशल क्लास प्रीवियस ईयर पेपर्स की डाली हुई है। और क्या चाहते हो यार, इससे ज़्यादा क्या चाहिए तुम लोगों को। कोई सेंटर पे भी नहीं करवाता ये चीज़ें, ऑफलाइन किसी सेंटर पे चले जाओ, वहाँ पे ये चीज़ें नहीं मिलनी।
किसी का लाइव बैच खरीद लो, वहाँ पे ये चीज़ नहीं मिलनी, स्पेशल बैच खरीद लो, वहाँ पे ये चीज़ नहीं मिलनी, क्या है। तो भी जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।